कलर ग्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इशू क्या आता है, जब हम सीखते हैं, जब हमको कोई बताता है कि कैसे कर रहे हैं, तो वो बेसिकली ज़्यादातर हम स्टिल फ्रेम्स के हिसाब से करते हैं, लेकिन मूवमेंट में बहुत कुछ चेंज होता है। तो मूवमेंट में कैसे हम सारी चीज़ को संभालते हैं, हॉलीवुड स्टाइल में या फिल्म मेकिंग, इंडिया के अंदर जो फिल्म मेकिंग है उसके अंदर स्टाइल में कैसे हम इसके अंदर पोस्ट में इसको सब करेक्ट करते हैं, जिसको कि लेयर नोट्स के हिसाब से किया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ। अब हम दाविंची में कलर टैब में आ गए हैं। यहाँ पे मैंने ये क्लिप लिया है जिसको हम कलर ग्रेडिंग करके मैं आपको कैसे करना है जो मैं बोला तो सिखाऊंगा। पहले हम इसको CST में जाएंगे, इसको डालेंगे। उसके बाद क्योंकि ये हमारा सोनी का क्लिप है, सोनी SGAMET3 से ने, उसके बाद S-Log3, फिर देखते जाइए चेंजेस आ रहे हैं। दाविंची वाइड गैमेट, दाविंची इंटरमीडिएट। अब एक और नोट डालूंगा मैं, तो उसके एंड वाला, उसके अंदर अब हम डालेंगे CST का। इसमें आएगा दाविंची वाइड गैमेट, इंटरमीडिएट, रेक्स 709 एंड गामा 2.4, क्योंकि यही एक्सेप्टेबल है तो इसी में प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए कैसे इसमें कलर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये सबसे पहले बिफ़ोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं। ये देखिए बिफ़ोर, ये आफ्टर, तो ये कलर हो गया। लेकिन हम इसमें मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा हम बेसिक कलर ग्रेडिंग कर दें, जिससे कि क्या है कि हमें फ़ायदा होगा। तो ये नोट हमने एक और लिया। अब इसमें ये जो हाथ का एरिया है मैं इसको खेलूँगा। तो अब पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको ब्लैक डाउन करते हैं, बैलेंसिंग करने की थोड़ी देखें किस तरह से शूट हुआ था। और उसके बाद गेंद थोड़ा ऊपर का बढ़ा के ऑफसेट में आ गए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा करना। ये देखिए ये बिफ़ोर एंड आफ्टर, बिफ़ोर एंड आफ्टर। चलिए अब इसको, ये हो गया। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बेसिकली ये जो हाथ है, मैं वैसे चाहता तो था रिंग को लेना, रिंग बहुत छोटी है, तो मैं इस हाथ के एरिया को लेता हूँ। तो पहले एक और सीक्वेंस में हमने लेयर डाला और मैंने इसमें विंडो बनाई। अब विंडो लेके मैं उस हाथ के एरिया में आके बनाऊँगा, और इसका साइज़ भी ठीक है। ओपन करते हैं जिससे कि एरिया थोड़ा देखने में मज़ेदार लगे, और वो हमने विंडो बना दी। अब जाके इसकी व्हील में मैं थोड़ा लिफ्ट करूँगा। देखिए ज़रा उतना ही हिस्सा थोड़ा ब्राइट हो रहा है, और ये मैंने हटाया। ये देखिए ये बिफ़ोर आफ्टर, बिफ़ोर आफ्टर, ये इसको मैं थोड़ा हाईलाइट की कर दिया है, लाइट थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ा दी है, तो इससे क्या है कि ये थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ये जो नोट है ये प्राइमरी बैलेंसेस में हमने किया है, तो अब इसके अंदर क्या है, अब इसमें मैं एक और नोट डालता हूँ, लेयर नोट, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब लेयर में क्या है, जो नीचे आएगा, जैसे ही वो नीचे आया देखिए उसके अंदर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जो मैंने उसमें विंडो बनाई है वो गायब हो गई, क्योंकि जो नीचे वाला जो होता है वो बेसिकली ऊपर आ जाता है। लेयर में ये है, जैसे उसको ऑफ़ किया, ये देखिए ऑफ़ करता हूँ तो ऑन होता है। अब इसको ऑफ़ किया तो उसमें इफ़ेक्ट आ गया, जैसे किया वो हो गया। तो क्योंकि इसकी सारी की सारी जो जो नीचे रहेगा लेयर नोट के अंदर उसकी प्रोमिनेंस रहती है। अब मैंने ऊपर वाले को ऑफ़ किया, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे इसको नीचे वाले में थोड़ा इसको लिफ्ट कर रहा हूँ, ब्राइट कर रहा हूँ। मैंने अब दोनों को ऑन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा आपको दिखाता हूँ कि मैं जो बोल रहा था इसको मैं चेंजेस करके देखता हूँ। ये देखिए अब चेंजेस किया तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो गया है। तो विंडो जो है हमारी जो बनी हुई थी वो उसी के अंदर है। अब मैं इसमें आके ऊपर वाला किया, मैंने इसको थोड़ा सा डार्क करके, ये देखिए ऐसे ही करके आप जब टेस्टिंग करके देखिए, मैंने हाईलाइट बढ़ाई, कुछ भी कर रहा हूँ तो, लेकिन क्योंकि नीचे वाला जो है वो ज़्यादा पावरफुल है तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। अब इसमें जब आके मैं कर रहा हूँ तो देखिए क्या तगड़े चेंजेस हैं। अब थोड़ा चलिए इसको हम ट्रैक कर लेते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, ऐसे ही थोड़ा लंबा सा है ये, इसको चलने दीजिए। ये इसमें मैं ये दिखा रहा हूँ कि जब ये होता है तो आपको अगर इसको कंटिन्यूस में लेना है तो आपको इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, या इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। तो अभी के हिसाब से देखिए, और ये हो गया।
चलिए हम इसको एडिट करें कि क्या करें, नहीं चलिए इसको मैं यहाँ पे जो था उस हिस्से में लेके आता हूँ। हमने यहाँ करना था, अब इसको हमने हटाया। ये देखिए बिफोर आफ्टर अगर हम करते हैं तो ऊपर वाला नीचे आ चुका है, तो उसका इफेक्ट इसमें दिख रहा है। अब इसको इन नोड्स को आप भी प्रैक्टिस करके करें तो चेक करके देख लीजिए। तो जब नीचे वाला जो पावर में रहेगा और ये ऊपर का है तो इसके लिए इसका इफेक्ट अलग तरीके से आ रहा है। तो अब इस नोट को हम यहाँ पे क्योंकि दोनों चल रहे हैं तो हमने इसको थोड़ा डाउन किया, तो बैकग्राउंड जो साइड है वो डार्क हो रही है, क्योंकि जो नीचे ये वाला ऊपर हो गया है, इसकी जो टचिंग है और उसकी ऊपर वाले के नीचे हो गई है। तो ये देखिए सेंटर में इसका लिटअप है, आसपास डार्क है। तो ये जब हम लेयर में ऐसे करते हैं तो लेयर से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम ऊपर नीचे करके इसको सेट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको अब मैं आपको लेयर की जगह इसको सीक्वेंस में ला के दिखाता हूँ। ये देखिए अब सीक्वेंस में जब ये आया है तो लेयर वाला वो चीज़ हमें हटानी पड़ेगी। आप भी ये सब करके देखिए। देखिए लग रहा है कि से वैसे ही है, लेकिन हो क्या रहा है उसके अंदर कि वो पहले थर्ड में आ रहा है, थर्ड से फोर्थ में जा रहा है। ये देखिए इसको जब हम कर रहे हैं तो दोनों को बंद हुआ, इसको ओपन किया, सारा हो गया। जैसे ही हमने इसको किया ये पूरे पे इफेक्ट आ रहा है, तो हमको यहाँ बंद करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको लेयर बेस्ड बनाते हैं तो लेयर के अंदर ये टोटली अलग तरीके से चलता है, जो कि हमारा बहुत ही फ़ायदे की चीज़ रहती है। तो इसमें हमने लेयर का कर लिया। अब वापस मैंने इसको सेट कर दिया ऊपर नीचे करके। अब ये देखिए अब ये सिर्फ आसपास के वाले को इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि हमने जिस हिसाब से लेयर का किया है ये पीछे से जो आ रहा है सारा उसको इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है, सीक्वेंसिंग के हिसाब से कर रहा है। तो सीक्वेंसिंग के हिसाब से हम करते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने उसकी ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर किया, तो उसने उसकी जो पूरा जो नीचे वाला डोमिनेट करता है तो उसने उसको डोमिनेट कर दिया और उसको डार्क कर दिया। इसके लिए लेयर्स का देखिए क्वालिटी भी वही है, हाई है, और उसको कहाँ हम प्लेस करते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। अब ये होने के बाद आपको जैसे समझ आ गया है, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि इसको जब हम लेयर को इस तरीके से करते हैं तो हम उस तरह से करेंगे जैसे हमने CST किया। चलिए हमने नोट्स को लेबल करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने आपको अभी बिना किए दिखाया था, लेकिन इसलिए नोट को हम लेबल करते हैं जिससे कि हमको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो करने चाहिए, तो ईज़ी रहता है हमारे लिए। वरना क्या है कि हम ढूंढते रह जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या है कि यहाँ हमने कलर करेक्शन किया था। हमारा लेयर इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है लेयर हमने बनाई थी, हाँ उसको थोड़ी करेंगे हम। इसमें मास्किंग करिए क्योंकि हमने मास्क किया है। और इसके अंदर क्या किया हमने हमने इसके अंदर सिर्फ हाईलाइट को थोड़ा खेला है, मतलब अपने सेंस के हिसाब से हमें जो चीज़ करनी है हम करके देखेंगे। और फिर से आप इसको आगे पीछे करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। अगर वो चीज़ जो नीचे आएगी वो उसको काट देगी ऊपर वाले को, तो उसको ऊपर करके लेयर का सबसे बड़ा प्लस ये है। तो इसको जब हम फॉलो भी करते हैं तो उसके हिसाब से हमारा आगे पीछे का सारा हम फोकस और आउट ऑफ फोकस सारी चीज़ कर लें, जो मैं आपको अगली बार बताऊँगा। थैंक यू।